प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट डिजिटल स्किल्स के ऊपर। तो आज का आपका जो डेमोस्ट्रेशन है वो बेसिकली वर्डप्रेस के ऊपर है। उससे पहले हम एक शॉर्ट सा इंट्रो देखेंगे स्टेप अप टेक का। ऑब्वियसली आप सब लोग यहाँ पर एक डेमोस्ट्रेशन अटेंड करने आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा अगर आप एक कंप्लीट कोर्स यहाँ से करते हैं। तो शॉर्ट सा हम इंट्रो देखेंगे, देन प्रॉपर फिर वर्डप्रेस का डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। First of all, again, welcome to Step Up Tech. और Step Up Tech is established by मैम किज़ा मूसा in November 15th 2020। Step Up को establish हुए अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट मंथ 2 years होने वाले हैं। और Step Up को जिन्होंने establish किया था वो खुद एक लेडी हैं, जो ये बहुत से हाउसवाइफ के लिए, बहुत सी गर्ल्स के लिए ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि इस प्लेटफॉर्म को जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था वो खुद एक लेडी हैं। बाकी मैम फिजा मूसा स्टेपअप में एज अ सीईओ, फाउंडर एंड डायरेक्टर वर्क कर रही हैं। और हमारे मेन पाथ फाइंडर्स में सबसे पहले मैम फिजा मूसा का नेम आता है, देन हमारे एमडी सर सैयद हुसैन शाह साहब और डायरेक्टर सर अशरफ हैदरी। और अगर मेन पाइनियर मेंबर्स की बात की जाए स्टेपअप के, मीन के जो स्टेपअप की बेस स्टेपअप के साथ हैं, उनमें माई सेल्फ इकरा अब्बास और मैम सानिया सरवर, मैम अलीजा शबीर, सर सैमी एंड सर तौसीफ। अच्छा, मेन चीज यहाँ पर आ जाती है, व्हाट इज स्टेप अप टेक। बेसिकली स्टेप अप टेक है क्या? स्टेप अप इज डेडिकेटेड टू enabling पाकिस्तान एज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। स्टेप अप के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के जा भी चुके हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ही स्टेप अप टेक को रिकॉग्नाइज किया जाता, आउट ऑफ कंट्री के भी हमारे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी न्यू भी आ रहे हैं, कुछ ओल्ड पढ़ के जा चुके हैं, कोई सऊदी अरेबिया, कोई दुबई, कोई यूएसए। मीन्स के सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड भी स्टेप अप को रिकॉग्नाइज किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त स्किल्स सीख कर गए हैं, कुछ सीख कर गए हैं, वो कंप्लीट सेटिस्फाई होकर गए हैं। सेकंड चीज इसमें आ जाती है, बाय ज्वाइनिंग अस यू कैन बिकम, मतलब कि आप हमें ज्वाइन करके क्या चीज आप कर सकते हैं। आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग, अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। वी विल बी डिलीवरिंग ऑनलाइन सेशंस ऑन फ्रीलांसिंग एंड ई कॉमर्स। बेसिकली स्टेप अप टेक एक ओवरऑल इंस्टीट्यूट है डिजिटल स्किल्स के ऊपर, जिसमें सिर्फ फ्रीलांसिंग या सिर्फ ई कॉमर्स की स्किल्स नहीं सिखाई जा रही, यहाँ पर ओवरऑल डिजिटल स्किल्स सिखाई जा रही हैं। अच्छा, जब एक कोई इंस्टीट्यूट होता है, एक जो प्लेटफॉर्म होता है, उसका कोई ना कोई एक मेन मोटिव जरूर होता है, उसका मेन गोल जरूर होता है। स्टेप अप का अगर मोटिव की बात की जाए, अगर गोल की बात की जाए, आवर गोल इज टू एंड अप द अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे आप सबको यहाँ पर पता है कि पाकिस्तान में जो आजकल हालात चल रहे हैं, बहुत सारे डिग्री होल्डर पर्सन हैं, डिग्री लेकर बैठे हैं लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है इस टाइम पर पाकिस्तान में। तो स्टेपअप का जो मेन मोटिव है, स्टेपअप का जो मेन एम है, वो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है थ्रू डिजिटल स्किल्स। कोई कैसे एक डिजिटल स्किल सीखकर अपना ऑनलाइन करियर स्टार्ट कर सकता है, वो किस तरह अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, वो कोई भी पर्सन हो सकता है। वो चाहे एक हाउसवाइफ है जो बाहर जाकर कोई फिजिकल जॉब नहीं कर सकती, कोई एक जॉब होल्डर पर्सन है जो पार्ट टाइम अपनी इनकम को मजीद इंक्रीज करना चाहते हैं, या फिर वो कोई एक कॉलेज स्टूडेंट है या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, कोई भी पर्सन है, वो अपनी अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू डिजिटल स्किल्स। और डिजिटल स्किल्स सीखकर कैसे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, बिल्कुल लर्निंग से लेकर अर्निंग पॉइंट तक गाइड किया जाता है। क्योंकि हमारा जो एक मेन मोटिव है वो सिर्फ एक स्किल सिखाना नहीं है, उस स्किल पर वो फर्दर आगे से उन्होंने अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है, क्लाइंट्स किस तरह हंट किए जाते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होती हैं, वहां तक गाइड किया जाता है, एक अपनी पॉइंट तक स्टूडेंट्स को पहुंचाया जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्टेप अप के डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप स्टेप अप को वहां पर भी सर्च कर सकते हैं। लाइक आप फेसबुक पे जाके सर्च कर लें, आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर लें, आप गूगल पे जाके सर्च कर लें, वहां पर भी हमारी डेली बेसिस पे कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोस, हमारी इंफॉर्मेटिव चीजें अपलोड हो रही होती हैं, न्यू स्किल से रिलेटेड, जॉब अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड। तो आप वो सारा कुछ भी विजिट कर सकते हैं, आप वहां से भी अप टू डेट रह सकते हैं। और वहां पर भी जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, वो भी कुछ ना कुछ सीख कर कुछ लर्न कर सकते हैं। और जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, वो चाहे ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं, अमेजोन के कोर्सेज हैं, दराज के हैं, शॉपिफाई के हैं, या फिर वो कोई भी वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस से रिलेटेड है, हर स्किल के ऊपर कोर्सेज के साथ साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं कि अगर किसी ने हमसे कोई काम करवाना हो वो भी करवा सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट सा इंट्रो स्टेप अप टेक से रिलेटेड। और आज का आपका जो डेमो सेशन है
वर्डप्रेस से रिलेटेड विद मैम यास्मीन, जिनका खुद का जो है वो 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है वर्डप्रेस के अंदर, वो नेक्स्ट अब कंटिन्यू करेंगी। और अभी आप सब लोगों के माइक्स वगैरह म्यूट हैं। आप सब लोग अभी सेशन पे फोकस करें, सेशन कंप्लीट देखें, अटेंड करें। कोई क्वेश्चन हो आप नोट पैड पे कॉपी कर लें, उन्हें अपना क्वेश्चन लिख के रख लें, और लास्ट पर जो क्वेश्चन जो क्यूरीज होंगी आपको प्रॉपर टाइम दिया, आप मैम से डिस्कस कर सकते हैं, वो फर्दर आपको नेक्स्ट अच्छे से गाइड कर देंगी। तो अब हम अपना डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस का। जी मैम यास्मीन, अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? मैम आपका माइक म्यूट है, माइक अनम्यूट कर लें। हेलो जी अब स्टार्ट। मैम, आपको मेरी जी जी आवाज़ आ रही है? जी, अब आ गई है। चलिए थैंक यू। स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मिस यास्मीन। मैं आपकी यहाँ पे वर्डप्रेस की मेंटोर हूँ। इंशाल्लाह ताला इस कोर्स में मैं आपको यहाँ गाइड करूँगी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। लेकिन उस सब से पहले हमें सबसे पहले ये देखना है कि वर्डप्रेस बेसिकली हमारे पास होती क्या है। वर्डप्रेस ऐसा सच चीज़ क्या है कि जिसको हम लोग आगे सीख के आप एक अच्छे हैंडसम इनकम अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा वर्डप्रेस में 5+ ईयर का एक्सपीरियंस है। मैंने स्टार्ट की थी डेवलपमेंट के थ्रू वर्डप्रेस, और अभी मैं एज अ मेंटोर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में टीचिंग एज अ ट्रेनर काम कर रही हूँ। तो बेसिकली वर्डप्रेस हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली वर्डप्रेस हमारे पास होती क्या है। ऐसी वर्डप्रेस बेसिकली एक हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो बिल्कुल हम लोगों के पास फ्री है, मतलब आप कह लें इसे प्राइसलेस है। और ये बेसिकली हम लोगों के पास कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये 2003 में डेवलप हुआ था बेसिकली। और जब ये डेवलप हुआ था तो बेसिकली ये हम लोगों के पास ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था। उस टाइम इसमें इतने फीचर्स वगैरह भी नहीं थे और ना ही उस एडवांस लेवल पे था। आहिस्ता आहिस्ता 2003 से लेकर अब 2022 तक इसमें मुख्तलिफ फीचर्स आए, इसमें इतनी एडवांसमेंट हुई कि अब आप सिर्फ एक ब्लॉगिंग ही नहीं कर सकते, इससे एक अच्छी से अच्छी वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। तो बेसिकली हम एट अ टाइम कह सकते हैं कि वर्डप्रेस हमारे पास एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, साथ में प्राइसलेस भी है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है ये हम लोगों के पास टोटली अपडेट होता है, ठीक है। और इसमें हम लोगों के पास बहुत सी वैरायटी आ जाती है। हम एक ब्लॉगिंग वेबसाइट से लेकर एक बिजनेस वेबसाइट तक बना सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट ब्लॉग्स बना सकते हैं, बिजनेस वेबसाइट्स बना सकते हैं, ई कॉमर्स स्टोर्स बना सकते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। बहुत से ऐसी हम लोगों के पास कंपनीज, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपनी वर्डप्रेस, जिन्होंने अपनी जो सी वेबसाइट्स हैं वो दूसरे प्लेटफॉर्म से वर्डप्रेस पे दोबारा कन्वर्ट की है, क्योंकि वर्डप्रेस पे हम लोगों के पास आउटपुट इसकी बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स हम वर्डप्रेस से बना सकते हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगी पोर्टफोलियोज कैसे बनाते हैं, अगर डिजिटल एजेंसीज की वेबसाइट्स बनानी है वो कैसे बनाते हैं, ई कॉमर्स स्टोर्स कैसे बनाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको वर्डप्रेस में सिखाऊंगी कि बेसिकली हम वर्डप्रेस में करते क्या है और वर्डप्रेस में हम लोगों के पास आगे हमारा फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है। तो बेसिकली आपको ये तो पता लग गया कि वर्डप्रेस बेसिकली हम लोगों के पास है क्या। अब हम आगे चलते हैं, हम बताते हैं कि वर्डप्रेस हम लोग यूज करें तो करें क्यों। बहुत से ऐसे हम लोगों के पास कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है तो वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस ही हम लोग क्यों यूज करें। तो सबसे पहला तो जो पॉइंट बनता है वो ये है कि वर्डप्रेस हम लोगों के पास टोटली फ्री है, हमें किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, अगर हम उसकी टोटल 100 की परसेंटेज लें तो उसमें 27% जो वेबसाइट्स हैं वो हम लोगों के पास इस टाइम रन हो रही हैं वर्डप्रेस के ऊपर। और हमारे पास टोटल जो इकोनॉमिकली उसका आउटपुट आ रहा है पूरी मार्केट में शेयर आ रहा है जो वर्डप्रेस का बन रहा है वो 64% है, ठीक है।
अब ये है कि वर्डप्रेस में हम लोग पहले जो जैसे कि आप सारे जानते हैं कि हम लोगों के पास ये टेक्नोलॉजिकल एरा है, तो पहले हम लोग क्या करते थे, HTML CSS में या .NET में हम लोग बनाते थे। एक वेबसाइट को बनाने के लिए हमें महीनों दरकार होते थे, और उन महीनों में हम जाके कोडिंग कर करके, मतलब एक टैग, अगर हमने एक हेडिंग का टैग देना है तो उसके लिए भी हम लोगों ने पूरा एक कोड लिखना है। अगर उस कोड में हमारे पास एक डॉट का भी डिफरेंस आ गया तो हमारा पूरा का पूरा जो फ्रंट एंड पे जो पेज बन रहा है वो सारा का सारा खराब हो जाएगा, हमें वहां पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो वर्डप्रेस का हमारे पास बेनिफिट ये आ गया कि हमें कोड करने की जरूरत ही नहीं है, हम एक क्लिक के ऊपर अपनी वेबसाइट बना भी सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, उसमें जितने चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं, उसमें थीम इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं, प्लगइन्स बना सकते हैं। तो हमें बेसिकली HTML की तरफ या CSS की तरफ जाना ही नहीं पड़ता कि हम इतनी लेंथी कोडिंग करें। और वर्डप्रेस के थ्रू हम लोग सिर्फ, अगर आप इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह ताला आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे, तकरीबन आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे और उसमें आप एक अच्छी से अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी मोटिवेशन के ऊपर, आपकी डेडिकेशन के ऊपर, कि आप इस पूरे के पूरे कोर्स से कितनी आउटपुट अपने लेते हैं और उस आउटपुट से कितना आप अपने लिए अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सी बड़ी बड़ी हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिनकी पूरी की पूरी साइट्स वेबसाइट इस पे वर्डप्रेस पे हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स है, BBC अमेरिका है, हमारे पाकिस्तान की जो बाटा शॉप है, शूज शॉप है, माइक्रोसॉफ्ट न्यूज है, ये सारी की सारी वर्डप्रेस के ऊपर इस टाइम काम कर रही हैं। तो बेसिकली हमें ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि एक बंदा जो नॉन टेक्निकल है, जिसने IT में कोई काम किया ही नहीं है या जिसकी एजुकेशन IT से रिलेट कर ही नहीं रही है, वो ये काम नहीं कर सकता, वो भी यह काम कर सकता है। इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मैंने 2018 में अपनी जॉब स्टार्ट की थी एज अ वर्डप्रेस डेवलपर। तो मेरे साथ मेरी एक कोलीग थी, उन्होंने बेसिकली ग्रेजुएशन की हुई थी इंटीरियर डिजाइनिंग में, लेकिन वो उस टाइम काम कर रही थी मेरे साथ वर्डप्रेस पे, सेम डेजिग्नेशन पे हम लोग थे। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट IT में था, उन्होंने मुख्तलिफ कोर्सेज ज्वाइन किए, उन कोर्सेज से उन्होंने सीखा और सीखने के बाद वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और मैं कह सकती हूँ कि जिस तरह जिस लेवल पे मैं थी उसी लेवल पे मेरी वो कोलीग भी मेरे साथ काम कर रही थी। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका बैकग्राउंड बेसिकली इसमें IT में नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। आप इजीली काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेशन की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है कि आप वो काम, अगर आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है तो इस कोर्स में आप इस कोर्स से कितनी आउटपुट ले रहे हैं, कितना आपने इससे सीखा है और आगे कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब आते हैं कि हमने ये तो देख लिया हमने ज्वाइन क्यों करनी है, हमने ये भी देख लिया वर्डप्रेस है क्या। अब वर्डप्रेस से हम अर्न कैसे कर सकते हैं। अब जैसे आपके सामने ये स्लाइड शो हो रही है, ये मेरी पर्सनल फाइवर की प्रोफाइल है और ये मेरी इनकम है। इतना मैंने मतलब इस थोड़े से टाइम पीरियड में अर्न किया है वर्डप्रेस से। तो बेसिकली वर्डप्रेस से आप 3 सोर्सेज के थ्रू अर्न कर सकते हो। अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, आप अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाना चाह रहे हो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में या ऑल ओवर कंट्री में आपकी एक पहचान हो और उस पहचान की बेस के ऊपर आपकी ऑनलाइन जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो और लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ आए। तो एज अ बिजनेस आप या एज अ बिजनेसमैन आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट बने, उस वेबसाइट से आके लोग अर्निंग करें। अब जैसे कि आप देखते होंगे हमारे पास मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो सी हैं आउटलेट तो हैं ही हैं, लेकिन उनके साथ उनकी वेबसाइट्स भी हैं, ई-कॉमर्स स्टोर्स भी हैं, जहां से हम लोग आउटलेट में जाए बगैर आराम से घर में बैठ के शॉपिंग कर सकते हैं। अब एक ये मेथड हो गया आपकी अर्निंग का। दूसरा, अगर आप हर कोई बंदा बिजनेसमैन तो नहीं हो सकता, दूसरा आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, जैसे कि बहुत से लोग करते हैं, मैं भी कर रही हूँ। ठीक है, तो आप फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हम लोगों के पास मौजूद हैं, उनके ऊपर जाके अपनी प्रोफाइल्स बनाएं, अपनी स्किल्स वहां पे रिप्रेजेंट करें, अपनी सर्विसेज दें और वहां से आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये अर्न अब तब कर सकते हैं ना जब आपकी एक्सपर्टीज इस सब में हो। तो बेसिकली अगर आप इस तरीके से अर्न करना चाहते हैं तो मैं आपको यही अपनी तरफ से कह सकती हूँ, सजेस्ट करूंगी कि सबसे बेटर ऑप्शन आपके लिए फ्रीलांसर। आप यहाँ से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, मतलब 6 डिजिट सैलरी एक जो आम बंदे की है वो पूरा महीना काम कर रहा है और एक 6 डिजिट सैलरी ले रहा है।
आप एज अ फ्रीलांसर अगर अपवर्क के ऊपर या फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये 6 डिजिट सैलरीज मेरे ख्याल में आप 10 दिनों के अंदर अंदर अर्न कर सकती हो। तीसरी हम लोगों के पास ऑप्शन आ जाती है कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, डिजिटल एजेंसी में हम लोग एज अ वर्डप्रेस डेवलपर के तौर पे हम लोग काम करते हैं। तो बेसिकली जो आजकल वर्डप्रेस डेवलपर की हम लोगों के पास इनकम आती है, अगर कोई बिल्कुल फ्रेश है या उसका 1 ईयर या 1 ईयर से अबव का एक्सपीरियंस है तो इजीली वो 6 डिजिट सैलरीज पर एनम अर्न कर सकते हैं। तो हम अब इस वर्डप्रेस कोर्स के थ्रू अगर आप ये कोर्स लेते हैं और उसके बाद आप इस कोर्स को आगे अपने पूरी डेडिकेशन के साथ आप इस कोर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो एट द एंड हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे। एडवांस लेवल वहां तक आ जाएगा कि आपको किसी भी थीम में किसी तरह के चेंजेस, किसी तरह की कोडिंग, मतलब बैकएंड पे कोडिंग हमारे पास वर्डप्रेस में बिल्कुल बैकएंड पे है, थीम लेवल पे है, थीम की फाइल्स में है, तो वहां तक तो हमें जाने की अमूमन जरूरत पड़ती ही नहीं है क्योंकि बेसिकली हम लोगों के पास डैशबोर्ड सामने है। डैशबोर्ड के सामने जितनी हम लोगों के अपीयरेंस में चेंजेस करने हैं, हमने साइड बार्स में करनी है, विजिट्स में करनी है, हम लोगों ने जितनी कस्टमाइजेशन करनी है वो हम लोगों के पास सामने डैशबोर्ड पे ही अवेलेबल हो जाती है। मैं आपको थोड़ी देर में पूरा एक डेमो दूंगी, डैशबोर्ड का भी दूंगी क्योंकि मैंने अपने लोकल होस्ट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल की हुई है। अब आते हैं हम कि बेसिकली हम लोग सीखेंगे क्या इस कोर्स में। तो बेसिकली स्टार्ट होगा हमारा बेसिक से और वो जाएगा एडवांस लेवल पे। तो इस पूरे को पूरे मॉड्यूल को मैंने 3 डिफरेंट मॉड्यूल्स में या कैटेगरीज में क्या कन्वर्ट कर लिया है। तो सबसे पहला आ जाएगा बेसिक्स में हम लोग ये देखेंगे कि वर्डप्रेस है क्या, करना क्या है, कहाँ से मिलेगी और लोकल होस्ट के ऊपर करनी है, डोमेन होस्टिंग के साथ करनी है। दूसरा हमारे पास आ जाएगा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो कंटेंट बेसिकली जो हमारी वेबसाइट का कंटेंट है उसको हम लोगों ने मैनेज कहाँ करना है, पोस्ट कैसे बनानी है, पेजेस कैसे बनाने हैं, अगर हमारे पास मल्टीमीडिया है उसको अपलोड किस तरह करना है, उसको मैनेज किस तरह करना है, ये हम लोगों के पास सेकंड मॉड्यूल में आ जाएगा। हमारे पास जो थर्ड मॉड्यूल में उसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे थीम्स कैसे हम लोगों ने अपलोड करने हैं, प्लगइन्स को कैसे अपलोड करना है। अगर हमने एक थीम अपलोड कर ली है तो उस थीम को अपलोड करने के बाद उसमें हम लोगों ने कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट की प्रेफरेंस अपीयरेंस को हम लोगों ने चेंज कैसे करना है। अब जैसे देखिए हमारे पास बिल्ट इन थीम वर्डप्रेस में भी है, उसके अलावा हम लोगों के पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे थीम फॉरेस्ट है, तो वहां से भी हम लोग परचेज कर सकते हैं। वहां पे पेड वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी हैं। तो अगर हम लोग वहां से अगर कोई थीम परचेज कर लेते हैं तो बेसिकली जिस बंदे ने थीम बनाया है तो वो सारी डिटेल्स तो उसकी है। अब हमने अपनी कंपनी का लोगो लगाना है, हेडर सेट करना है, फुटर सेट करना है, कंपनी की डिटेल देनी है, हम लोगों ने अपने मल्टीमीडिया फाइल्स या इमेजेस वगैरह अपलोड करनी है। तो ये सारा काम जो है ये हम तीसरे मॉड्यूल में देखेंगे जिसमें हम लोग ये सारा इससे लेकर कंपनी के अगर हम लोगों के पास मुख्तलिफ पेजेस के यूआरएल आ रहे हैं तो उन यूआरएल्स में सेटिंग भी किस तरह करनी है, हमने कौन से पेज को किस तरह शो कराना है, कौन से पेज को कौन सा नाम देना है, ये सारी चीजें हम लोग अपने थर्ड मॉड्यूल में देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे मॉड्यूल्स की, तो चले हम सबसे पहले अपने फर्स्ट मॉड्यूल की तरफ जाते हैं। तो जो बेसिक है उसमें हम देखेंगे कि वर्डप्रेस होती क्या है। अभी तो मैंने आपको छोटा सा इंट्रो दिया वर्डप्रेस का, मैं आपको भी डिटेल इंट्रो। वर्डप्रेस बेसिकली 2 मेथड आती हैं, एक हमारे लोकल होस्ट जो हमारा आम लैपटॉप है, लोकल मशीन है, इस पे हम लोग करते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है डोमेन और होस्टिंग के साथ। अब जैसे देखें आपने जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, बीबीसी अमेरिका ने वर्डप्रेस को यूज किया हुआ है। अब हम लोग जाके अपने गूगल में टाइप करते हैं www.bbcamerica। अब वो बेसिकली बीबीसी अमेरिका हम लोग कर रहे हैं, वो अमेरिका में ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे वर्किंग कर रही है। तो हम लोगों के पास उसकी एक पहचान है ना कि उसका एक यूआरएल हम लोगों के पास मौजूद है। तो ये बेसिकली ये यूआरएल ये आया कहाँ से है, ये बेसिकली हम लोगों के पास डोमेन और होस्टिंग के जुमरे में आता है कि हम लोग डोमेन एंड होस्टिंग किसी जगह से परचेज करके वहां पे अपनी वेबसाइट को पब्लिश करते हैं। और जब वो पब्लिश करते हैं तो उस यूआरएल के तहत वो सारे की सारी अगर पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोगों के पास वो इसका लिंक है ना अपनी वेबसाइट का और किसी को भी दे देते हैं तो वो इजीली हम लोगों के पास वहां से अपनी हमारी वेबसाइट को देख सकता है। परचेजिंग करनी है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, कुछ भी करना है वो इजीली हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों के पास ये बेसिकली 2 मेथड हैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के। अब ये सारा हम लोगों के पास एक बेसिक मॉड्यूल में आ जाता है, ये हम बिल्कुल इनिशियल लेवल की आपकी ट्रेनिंग होगी। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट का जो कंटेंट है,
जिसको हम लोगों ने मैनेज करना है, जिसके लिए ही तो हम लोग ये अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। अब उस सारे कंटेंट को हम लोगों ने मैनेज किस तरह करना है। अब उसमें सबसे पहले आ जाता है कि हमने जो डिफरेंट पोस्ट लगानी है या पेजेस बनानी है, जैसे होम पेज हो गया, हम लोगों के पास अबाउट का पेज आ गया, सर्विसेज का पेज आ गया, ये हम लोगों के पास कैसे बनेंगे, ठीक है। आगे इनके अंदर की इनकी सेटिंग्स क्या हैं, कैसे यूआरएल हम लोगों ने सेट करना है, कैसे फीचर इमेजेस लगानी है। फिर उसके बाद हम लोगों के पास सेकंड है कि हमने अब ये काम हम लोगों ने ये तो कह दिया कि इसमें कोडिंग नहीं है, तो कोडिंग नहीं है तो कोडिंग के बैकएंड पे कुछ ना कुछ तो होगा। तो हम लोगों के पास डिफरेंट एडिटर्स मौजूद होते हैं, जिन एडिटर्स की बेस के ऊपर हम लोग इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी, अब मैंने हेडिंग का टैग लगाना है, मैंने जस्ट H1 से लेकर H6 तक मेरे पास हेडिंग्स हैं, तो मैं H1 को क्लिक करूँ, H6 को क्लिक करूँ, उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी तो मेरे पास हेडिंग का टैग आ जाएगा। उस हेडिंग के टैग में मैं अपना कंटेंट दे दूंगी, ठीक है। अब मैं हेलो वर्ल्ड लिखती हूँ तो जस्ट मैं हेडिंग का टैग ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ, हेलो वर्ल्ड लिखती हूँ तो मेरे पास ऑप्शन वो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं HTML की तरफ जाती हूँ तो HTML में पहले मैं पूरा का पूरा टैग रिटन फॉर्म में, स्टैटिक फॉर्म में मैं उसको लिखूंगी, लिखने के बाद उसको मैं रन करूंगी, तब जाके वो हम लोगों के पास हमारे वेब ब्राउजर में शो होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोगों की वेबसाइट है तो उसमें डिफरेंट इमेजेस हम लोगों ने पोस्ट करनी होंगी, डिफरेंट मीडिया फाइल्स हम लोगों ने पोस्ट करनी होंगी, वो हम लोगों ने अपलोड किस तरह करनी है, उन्हें ऑर्गेनाइज किस तरह करना है, उनकी क्वालिटी, उनकी जो इमेजेस का साइज है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने किस तरह मैनेज करना है। अब हमने ब्लॉगिंग, हमने ये कह दिया है कि वर्डप्रेस ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, तो उस पर अगर एक ब्लॉग होता है तो ब्लॉग के ऊपर डिफरेंट कमेंट्स भी आते हैं, वो सारे कमेंट्स को मैनेज किस तरह करना है। हमारे पास वेबसाइट की साइट्स पे होती हैं साइड बार्स होती हैं, और साइड बार्स के साथ डिफरेंट विजिट्स होती हैं जो कि उस वेबसाइट की जो कहते हैं लुक को और या अपीयरेंस को और ज़्यादा अच्छा बनाती हैं, ठीक है। तो वो हम लोगों ने सारी किस तरह मैनेज करनी है। अब ये देखें, ये लोकल होस्ट के ऊपर मैंने वर्डप्रेस की एक साइट बनाई हुई है, ठीक है। अब इसमें ये सारी की सारी साइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है, इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपने ये देखें, ये जैसे इमेज यूज़ हुई है, बैकएंड पे इमेज यूज़ हुई है, अब इस इमेज की क्वालिटी क्या है, ये फ्रंट एंड पे शो हो रही है, कितना लोड लेगी, कितना हम लोगों के पास एक पूरे के पूरे पेज का लोड टाइम आएगा। क्योंकि बेसिकली जब भी हम कोई वेबसाइट ऑन करते हैं तो अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि इंसान मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर वेबसाइट ऑन करके भूल जाए, पता नहीं कितना टाइम लेगी, लोड होगी। तो उसका लोडिंग टाइम कम से कम होना चाहिए। लोडिंग का टाइम कैसे कम होगा कि बैक एंड के ऊपर हम लोगों ने हर चीज़ की क्वालिटी को मेंटेन रखना है। अगर हम लोगों के पास पिक्चर का साइज कम यूज होना है तो अगर ज्यादा पिक्चर का साइज यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा टाइम लेगी। फिर उसके बाद बेसिकली हम लोगों के पास डिफरेंट विजिट्स हैं, ठीक। अब वो हम लोगों ने देखना है, हमारे पास जो फुटर है, हेडर है, इनकी सेटिंग्स हैं, ये सारी की सारी हम लोग देखेंगे हमारे सेकंड मॉड्यूल में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने मेन्यूज किस तरह बनाने हैं। अब जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं तो उनमें मेन्यूज में डिफरेंट कैटेगरीज दी होती हैं। तो वर्डप्रेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको मेन्यूज में डिफरेंट कैटेगरी दे दी हैं। अगर हमारे पास बुक्स हैं तो एजुकेशनल बुक्स अलग हो जाएंगी, नॉवेल्स हैं वो अलग हो जाएंगे, तो ये डिफरेंट इसकी कैटेगरीज हैं, उसको हम कैटेगरी वाइज अलग अलग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को सेकेंड मॉड्यूल में मैं आपको इंशाल्लाह ताला पढ़ाऊंगी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड मॉड्यूल में, कि हम थर्ड मॉड्यूल में अगर हम लोगों ने कोई थीम परचेज की है, या थीम हम लोगों ने कोई फ्री थीम था, हम लोगों के पास प्रीमियम फॉर्म में नहीं था, तो उस थीम में हम लोग अपनी चेंजेस कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास कस्टमाइजेशन का एक ऑप्शन है, ठीक है। उस कस्टमाइजेशन के ऑप्शन के ऊपर हम लोग वर्किंग करके अपने कर सकते हैं। अब ये बैकएंड पे, ये जो वर्डप्रेस की साइट मैंने आपको दिखाई है उसका बैकएंड हम लोगों के पास ये है। तो ये बेसिकली मेरे पास पूरा का पूरा डैशबोर्ड आ गया है। अब जैसे मैंने आपको पोस्ट के बारे में बताया, ये देखिए पोस्ट आ गया। पोस्ट का ऑप्शन में अब डिफरेंट हम लोगों के पास कैसे पोस्ट बनानी है, उसको कैटेगरी वाइज अलग कैसे करना है। मीडिया है तो उसमें हम लोगों ने मीडिया लाइब्रेरी में जाके मीडिया फाइल्स ऐड किस तरह करनी है। आप डिफरेंट पेजेस बनाने हैं तो पेजेस किस तरीके से बनने हैं, कमेंट्स आ गए उसमें। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे अपीयरेंस में, हम आगे आते हैं थीम में। अगर हमने कोई थीम अपलोड करना है वो किस तरीके से करना है। अगर थीम अपलोड हो गया, बेसिकली जब हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो 2 से 3 बिल्ट-इन ही हम लोगों के पास थीम 2020 ये जो से थीम्स हैं ये हम लोगों के पास ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल होते हैं। हमारे पास ऑप्शन होता है हम कोई नेक्स्ट न्यू थीम हम लोग करना चाहें तो वो इस ऑप्शन के थ्रू हम लोग सारा का सारा यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। अब यहाँ पे मैं आपको ये ओपन करके बताती हूँ।
अब इस कस्टमाइजेशन के ऑप्शन में हम लोगों के पास ये आ जाएगा कि अगर हमने अपनी कंपनी का हेडर लगाना है, फुटर वहां पे हम लोगों ने यूज करने हैं, अब अगर अपनी कंपनी की डिटेल प्रोवाइड करनी है, जो हम लोगों की साइट आइडेंटिटी है वो चेंज करनी है, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों के पास कस्टमाइजेशन में आ जाती हैं। यहाँ पे आके हम लोग कस्टमाइजेशन में सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। आपको मैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनाती हूँ जो पर्सनली मैंने खुद बनाई हुई हैं, ये मेरे क्लाइंट्स की हैं, ये वर्डप्रेस में बनी हुई हैं। ये मेरी एक क्लाइंट थी अंतरा, ये उनकी है। तो ये देखें, ये वर्डप्रेस में पूरी बनी हुई है। उनकी ये फूड से रिलेटेड जो सी एक वेबसाइट थी। उसके अलावा ये देखें, ये ई कॉमर्स स्टोर बना हुआ है। इसमें ये देखें कैटेगरी वाइज, ये एक स्किन से रिलेटेड है, स्किन केयर से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली हम लोगों के पास इनकी हर प्रोडक्ट की अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। ये इस ई कॉमर्स स्टोर के थ्रू हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम लोगों के पास वर्डप्रेस का एक बेनिफिट है कि इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे ये देखें, ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, इसमें मैं आपको बता रही थी, ये देखें ये कंपनी का हेडर यहाँ पे चेंज हो सकता है। अगर कोई कंटेंट हम लोग मेन पेज का चेंज करना चाह रहे हैं, ये जो पेज है, इस पेज का कोई कंटेंट हम लोग, ये तो मैंने एक थीम किया है, तो ये तो थीम का मैंने इम्पोर्ट किया हुआ है ना। तो अब इसमें तो मैं अपनी कंपनी का सारी की सारी डिटेल प्रोवाइड करूंगी, तो वो सारे कंटेंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये देखें, अगर इसमें हम लोग इसके हेडर में चेंज कर रहे हैं, इसमें लोगो में चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग करेंगे। इसके मेन्यूज में, अब इसका मेन्यू जो है होम, अबाउट, पोर्टफोलियो, हम लोग अपना कोई मेन्यू देना चाह रहे हैं, कौन सी विजिट्स यूज करना चाह रहे हैं। उसके बाद होम पेज की जो हमारे पास सेटिंग्स आती हैं, ठीक है, होम पेज है, पोस्ट पेज है, किस किस तरह के पेजेस होने चाहिए, ये सारी जो सेटिंग्स है ये हम लोग इधर कस्टमाइजेशन में कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि अगर हमने कोई थीम किया है तो उसमें हम लोगों ने डाटा वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, या अपनी हम लोगों की वेबसाइट है उसको हम लोग कहीं पे शफल कर रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहां पे डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको वर्डप्रेस में बताऊंगी कि वर्डप्रेस में हम लोग बैकअप किस तरह बनाते हैं। वर्डप्रेस का एक बेनिफिट ये भी है कि वर्डप्रेस आपको 64 लैंग्वेजेस की हम लोगों को परमिशन देता है कि आप अपनी जो भी साइट है उसको 64 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ट्रांसलेट करेंगे या किसी और जगह पे मूव करेंगे या डोमेन वगैरह चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले बैकएंड पे होना, बैकएंड बैकअप बनाना चाहिए, ताकि अगर कहीं पे कोई जरा सी मिस्टेक हो जाती है तो हमारा पूरा का पूरा बैकअप मौजूद हो उस पूरी साइट का। वो इंशाल्लाह मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। फिर वर्डप्रेस की जो अपनी सेटिंग्स हैं, ये आपको इसमें बताती हूँ। ये वर्डप्रेस की हम लोगों के पास सेटिंग्स आ जाती हैं कि आपने लिंक्स किस तरह शो करने हैं, आपका कौन सा होम पेज होना चाहिए, पोस्ट का कौन सा पेज होना चाहिए। तो ये बेसिकली हम लोगों के पास इसकी वर्डप्रेस की जर्नल सेटिंग्स में आ जाता है कि राइटिंग में आना चाहिए। तो राइटिंग में बेसिकली कहते हैं पोस्ट होम पेज कौन सा होना चाहिए और पोस्ट का पेज कौन सा होना चाहिए, वो हम लोग उसको ऑप्शंस दे देते हैं, क्योंकि बैकएंड पे पेजेस तो हम लोगों के पास बने हुए हैं। फिर यूआरएल किस किस्म का होना चाहिए, परमालिंक्स किस तरह के होने चाहिए, आपने प्राइवेसी किस किस तरह की सेट करनी है। और फिर उसके बाद वर्डप्रेस हम लोगों को ये भी अलाउ करता है कि आपने डिफरेंट यूजर बना सकते हैं। आप अगर डिफरेंट यूजर बनाते हैं तो हर यूजर को अलग अलग परमिशंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर एक एडमिन का यूजर है तो उसकी परमिशंस और तरह की होंगी, अगर एक नॉर्मल यूजर हम लोगों के पास आ रहा है उसको हमने किस किस्म की परमिशंस देनी है। ये सारा का सारा हम लोग कवर करेंगे हमारे इस 3rd मॉड्यूल में इंशाल्लाह ताला। आगे आ जाते हैं, जब हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब वर्डप्रेस जब मैंने अपने लोकल होस्ट के ऊपर इंस्टॉल की थी तो ये डिफरेंट स्क्रीनशॉट्स हैं। वो बेसिकली हम लोगों के पास लॉगिन विंडो इस तरह की है। आपने मैं अपने नाम से यूजर बनाया हुआ मैंने, ठीक है। तो यूजर और यूजर के साथ में पासवर्ड है, ठीक। ये हम लोगों के पास इसका लॉगिन विंडो आ जाती है। फिर उसके बाद बेसिकली डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड है जो हम लोगों के बैक एंड पे जहाँ पे हम लोगों ने सारी की सारी क्या वर्किंग करनी है, ठीक है। इसकी एक ये फॉर्म है, ये लाइव मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि लोकल होस्ट के ऊपर मैंने ये इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। अब इसमें ये सारी की सारी एलिमेंट, और भी हम लोगों के पास एक एडिटर है। इस एडिटर के थ्रू हम लोग इजीली कोई भी पेज के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन यूज करके किसी तरह का टैग, किसी तरह की इमेज की, किसी तरह कोई भी चीज मतलब अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास डिफरेंट टेम्पलेट्स भी मौजूद होते हैं। अपीयरेंस में हम लोग डिफरेंट चीज़ों में जाके चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे जकरा के नाम से एक थीम है वो अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ पे ये देखें जकरा की ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लगइन्स में, अब प्लगइन्स बेसिकली क्या होते हैं कि अब एक थीम था
वो थीम हम लोगों ने अपलोड कर लिया, हमारे पास साइट सामने आ गई। जैसे अब ये ज़करा की एक साइट, मैंने ज़करा थीम अपलोड किया हुआ है, तो ये बेसिकली एक एजुकेशनल या ट्रेनिंग कोर्स के हवाले से उस तरीके का मैंने कोई थीम अपलोड किया था और वही डाटा मैंने इंपोर्ट भी कर लिया था। तो अब ये देखें, ये मेरे पास सामने एक व्यू आ गया, एक लुक आ गई। अब इस लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए या और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मैं डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ करती हूँ। अब जैसे एलिमेंटोर एक प्लगइन है, ठीक है, अगर एलिमेंटोर का प्रो वर्जन लेते हैं तो वो भी एक प्लगइन्स है। तो मुख्तलिफ प्लगइन्स हम लोग यूज़ करके ना, या डिफरेंट क्लासिकल एडिटर्स, जैसे WP बेकरी एक एडिटर है, तो डिफरेंट एडिटर्स भी यूज़ करके हम इसकी लुक को, अपीयरेंस को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो प्लगइन्स बेसिकली होते क्या हैं? प्लगइन्स ये कह लें कि जो हमारा कंटेंट है उसको ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, उसको ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। तो प्लगइन्स का काम बेसिकली हम लोगों के पास यही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैंने जो आपको कस्टमाइजेशन, लोग डिफरेंट कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स को, ये वहाँ ये ऑप्शन है। यहाँ पे ये थीम्स का है, आप यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी थीम अपलोड करके उस थीम को अपनी साइट में इम्प्लीमेंट करके, अगर उसका डाटा आप लोगों ने इंपोर्ट कराना है तो वो कर लें, उसके अलावा अपना कंटेंट डालना है तो वो डाल लें। तो इंशाल्लाह ताला इस कोर्स में सारा मतलब बेसिक से लेकर एंड तक मैं आपको पढ़ाऊंगी। आपने जस्ट अपनी 100% मुझे देनी है। इंशाल्लाह ताला जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो वर्डप्रेस का मतलब बेसिक नॉलेज से लेकर एडवांस लेवल तक आप इजीली कर सकते हैं, और इसी कोर्स की बेस के ऊपर आप इतना अर्न कर सकते हैं कि आपके लिए वो काफ़ी होगा। ये कह लें एक हैंडसम इनकम आप अर्न कर सकते हैं इसी कोर्स के थ्रू। तो अगर आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में थोड़ी सी डिफिकल्टी मतलब हर काम में होती है, लेकिन ये कि आपकी डेडिकेशन होगी तो वो डिफिकल्टी भी नहीं रहेगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको इस कोर्स में ये सारी गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगी, आप ज्वाइन करें ये कोर्स। और बहुत बहुत अगर आपके किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस हैं तो या क्यूरीज हैं तो आप मेरे से कर सकते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है, हर चीज समझ लगी है। कर दिया ना। सवाल